मित्रों, मां शारदा ज्योतिष केंद्र में तुलसी विवाह आज संपन्न हुआ। आइए पहले हम आपको एक गीत सुनाते हैं श्री ब्रह्मेश्वरनाथ मिश्र जी महाराज द्वारा रचित, और उसके बाद हम आपको बताएंगे तुलसी विवाह की विधि व महत्व। तो आइए पहले सुनते हैं श्री ब्रह्मेश्वरनाथ मिश्र जी महाराज द्वारा रचित ये गीत। कि दुल्हा सावरी सुरतिया सुहावन लागे हो, दुल्हा सावली सुरतिया सुहावन लागे हो, तुहरी मोहनी मूर्तिया मन भावन लागे हो, तुहरी मोहनी मूर्तिया मन भावन लागे हो। दुल्हा सावली सुरतिया सुहावन लागे हो, दुल्हा सावली सुरतिया सुहावन लागे हो, तुहरी मोहनी मूर्तिया मन भावन लागे हो, तुहरी मोहनी मूर्तिया मन भावन लागे हो। सिर पर मोर झालरी शोभत, सिर पर मोर झालरी शोभत, चंदन तिलक जगत मन मोहत, चंदन तिलक जगत मन मोहन, पीली रंग धोतिया सुहावन लागे हो, दुल्हा पीली रंग धोतिया सुहावन लागे हो, मन भावन लागे हो, दुल्हा सावली सुरतिया सुहावन लागे हो, पीली रंग धोतिया सुहावन लागे हो, मन भावन लागे हो, दुल्हा सावली सुरतिया सुहावन लागे हो, दुल्हा सावली सुरतिया सुहावन लागे हो। अंग अंग आभूषण धारे, अंग अंग आभूषण धारे, चरण महावर रचहि संवारे, चरण महावर रचहि संवारे, अरे मधुरी बचनिया सुहावन लागे हो, मधुरी बचनिया सुहावन लागे हो, मन भावन लागे हो, दुल्हा सावली सुरतिया सुहावन लागे हो, दुल्हा सावली सुरतिया सुहावन लागे हो, तुहरी मोहनी मूर्तिया मन भावन लागे हो, तुहरी मोहनी मूर्तिया मन भावन लागे हो, दुल्हा सावली सुरतिया सुहावन लागे हो, दुल्हा सावली सुरतिया सुहावन लागे हो। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आप लोगों को मैं तुलसी विवाह की विधि व महत्व बताते हैं। तो कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करें तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि सुनिए। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं या अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की बनवाएं, अथवा
यह भी न होने पर उसे अन्य धातुओं से सम्मिश्रण से ही बनवाएं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति याद के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। फिर पुरुष सूक्त से व षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल स्मरण करके गणेश पूजन करें। फिर पुण्याह वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों व अलंकारों से सजाए रहें। उसी समय भगवान का आवाहन इस मंत्र से करें। आगच्छ भगवन आगच्छ भगवत देव अर्चिष्याम केशव तुभ्यं दास्याम तुलसीम सर्व काम प्रदो भव। अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के बाद 3 बार अर्घ पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें भी भगवान को समर्पित कर दें। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूल बेला में जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई दे रहे हों, तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से यह प्रार्थना करें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई हैं, वृंदावन की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूं। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा है, बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूं। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रातः काल में पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुति दें। आप चाहें तो आचार्य से होम की शेष पूजा करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहें कि प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करें और भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाएं। यह प्रसाद सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तो मित्रों, ये था तुलसी विवाह की विधि व महत्व। अब आइए
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी, कहानी, कविता, भजन के साथ। तब तक के लिए जय जय तुलसी माता।